फैसला किया कि हम नेटो प्लस का दर्जा नहीं देंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। आज इंडिया की तो बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। तो कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ेगी तो 31 मुल्क आ जाएंगे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अमेरिका समेत। ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत हमें चीन से लड़ने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है। हमें नेटो का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका क्या करेगा? गलवान में अपना फौजी डालेगा? क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी कि वो समझते हैं कि वी आर ऑलरेडी इन लीडरशिप पोजीशन। हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम एससीओ में हैं और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है टू रिमेन न्यूट्रल एंड एंजॉय द रिलेशनशिप विद द एंटायर। के खिलाफ भारत को अमेरिका नेटो में शामिल करना चाहता है, लेकिन भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि चीन से भारत अकेले निपटने में सक्षम है, जिससे चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। भारतीय सेना के बारे में बताया जा रहा है कि अब यह हिंदुओं की फौज जागृत हो उठी है। अब इसका मुकाबला किसी दूसरे फौज के करने की बूते में नहीं। आगे की चर्चा सुनते हैं। ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, कि क्या वाकई वो हीरो हैं और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। हमें चीन से लड़ने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है। हमें नेटो का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका क्या करेगा? गलवान में अपना फौजी डालेगा? नॉट रिक्वायर्ड सर, थैंक यू वेरी मच। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। चाइनीज को तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। और अगर समुद्रों में चीन के साथ लड़ना और वहां पे अमेरिका है तो वहां पे क्वाड है, वहां पे क्वाड है, क्वाड उसको देख लेगा। लेकिन आप ये सोचें कि साहब हम नेटो प्लस का हिस्सा बन जाएं और हम एक ऐसी ग्रुपिंग का हिस्सा बन जाएं जिसका मेन एम हो रूस को थ्रेटन करना, तो ये चलबे ना दादा, चलबे ना। ये इंडिया कभी नहीं करेगा। भारत कभी ऐसा काम करेगा नहीं जिससे रशिया को नुकसान हो। यह आप मुझसे लिख के ले लीजिए। रशिया आज की तारीख में थोड़ा सा डाउन है क्योंकि दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, ठीक है। इसको कहते हैं दोस्ती, इसको कहते हैं दोस्ती। जब आपका दोस्त उतनी ऊंचाइयों पर ना हो जितना वो था और आपके दोस्त बुरे वक्त से गुजर रहे हो, उस वक्त अगर आप दोस्त का हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े हैं, ठीक। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है। तो अमेरिका को और क्या चाहिए? और फिर ये भी साथ में कि इंडिया और चाइना तो आपस के जैसे ताल्लुकात हैं उनको भी आप जानते हैं। तो अमेरिका ये समझता है कि ये तो सबसे आसान तरीका है कि एक ऐसा मुल्क हमारे पास मौजूद है जो कि जिनकी दुश्मनी चलती है आपस में चाइना के साथ, और चाइना हमारा भी दुश्मन है, तो क्यों ना इस मुल्क को इस्तेमाल किया जाए अपने लिए। तो इसके ऊपर जो हमने बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में, सवाल उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की तरह इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके ऊपर फिर ये भी बात हुई थी कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की कुछ और हकीकतें हैं कि वो समझते हैं कि वी आर ऑलरेडी इन लीडरशिप पोजीशन। हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम एससीओ में हैं और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है टू रिमेन न्यूट्रल एंड एंजॉय द रिलेशनशिप विद द एंटायर वर्ल्ड, वर्सेस कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है, इस पर डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपने जापान और पैसिफिक का लगाया वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू। रशिया को कंडेम करना, रशिया को धक्का देना, ये इंडिया नहीं करेगा। हमारे रिश्ते रशिया के साथ बहुत पुराने हैं।
तो कहने की बात यह है कि भारत नेटो प्लस का मेंबर बनने से भारत ने इनकार कर दिया। डॉक्टर जयशंकर का ऑफिशियल बयान दोस्तों आ चुका है कि वी विल नॉट डू इट। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बयान, ये डॉक्टर जयशंकर ने मौका लिया है चीन को पॉइंट आउट करने का कि भाईजान तुम्हें निपटाने के लिए ना हमें किसी अमेरिका की जरूरत नहीं, तुम्हें वैसे ही निपटा देंगे, जब मौका आएगा तुम निपटोगे। और जैसे राजकुमार कहता है ना कि जानी जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा और पिस्तौल भी हमारी होगी, ये समझ लो। इंडिया हमेशा से ये पॉलिसी रखता है कि वो किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा। और लेकिन इसी के साथ ये भी आप देखें उनकी इंटेलिजेंट मूव कि वो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हासिल कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज भी ले रहे हैं जो जर्मनी उनको उनके मुल्क में आके ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी जब आगे इंडिया के पीएम का विजिट है अमेरिका में, तो अमेरिका में जो एक बड़ी डील की बात की जा रही है उसमें यही होगी कि जी उनके पास आकर वहाँ पर इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी। ये हो रहा है, लेकिन वो किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि जो किसी जंग के आगाज़ का सबब बने या उनको किसी जंग में कूदना पड़े। उनकी ख्वाहिश ना हो लेकिन किसी के कहने पर ऐसा करना पड़े, जैसा कि हमने किया। एक दफ़ा नहीं, हमने एक से ज़्यादा मरतबा ऐसा किया है। एक मरतबा हमने अफ़गान जिहाद लड़ा, और वो किसके कहने पर लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा, और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। रशिया और यूएस की जंग को हमने अपनी जंग बनाया उस वक्त भी, और उसके बाद जब 9/11 होता है और मुशर्रफ का दौर और अमेरिका हमें ये कहता है तो हम फ़ौरन लेट जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ लड़ने के लिए। अमेरिका ने नेटो का निर्माण अपने सहयोगी देशों के साथ सोवियत संघ का रास्ता रोकने के लिए किया था। सोवियत संघ यूएसएसआर एक पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत साम्यवादी व्यवस्था वाला देश था, जबकि अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश जो नेटो में शामिल हुए थे वे मुक्त व्यापार और पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश थे। लेकिन सोवियत संघ जब 1991 में टूट गया और उसके बाद रूस सहित 15 देश बने, तो रूस का कहना था कि अब चूंकि सोवियत संघ रहा ही नहीं तो नेटो की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अमेरिका रूस को ही सोवियत संघ मानकर अभी तक नेटो बनाए रखे हुए है, और उसी नेटो के चक्कर में सोवियत संघ और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल होने के लिए अमेरिका दावत नहीं देता और यूक्रेन नेटो में शामिल होने के लिए जिद नहीं पकड़ता, तो अब यह रूस यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। लेकिन अब अमेरिका एक नया दाव फेंका है। अमेरिका को रूस से ज़्यादा चुनौती चीन से मिल रही है। अब अमेरिका का कहना है कि भारत को नेटो में शामिल करके इसका मकसद चीन का विरोध करना है। लेकिन भारत अपने पुराने दोस्त जिस कई मौके पर भारत की मदद कर चुका है, रूस को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब तक नेटो का मकसद रूस का भी विरोध करना है तब तक भारत उसमें शामिल होकर अपने पुराने और विश्वास दोस्त को छोड़ नहीं सकता। और यही भारत की मजबूरी है, जिसके कारण भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया है कि जहाँ तक चीन से निपटने की बात है, भारत को नेटो की आवश्यकता नहीं, भारत अकेले सक्षम है कि चीन का बैंड बजा सकता है। और उसने एक बार नहीं गलवान घाटी में बल्कि त्वांग में भी चीन को बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।